हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल महीने का पहला दिन 1 जुलाई को मार्केट में क्या होने की संभावना है। कवर करेंगे इंडेक्सेस को, स्टॉक्स को भी कवर करेंगे, एक दो कल इंट्राडे के लिए, और बिटकॉइन को भी कवर करते हुए चलेंगे। आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो वैसे वीकेंड पर वीडियो नहीं आ पाई थी, एक्चुअली में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट आई डोंट नो उसमें कुछ ऐसा ग्लिच हो रहा था कि वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पर, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, और मैं ट्रैवलिंग में था। तो मैंने कोशिश की, वो अपलोड नहीं हुई तो कोई बात नहीं। बट आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम फ्री चैनल में मैंने जो है आप लोगों को निफ्टी 50 का चार्ट जो है अपडेट किया था, और मैंने उसमें सिर्फ 3 लेवल्स रखे थे। सबसे ऊपर हमारा 25,800 का लेवल था, जो कि सेम ही है जैसा हमारा पिछले हफ्ते से चला जा रहा है, जो कि एक हमारा मिड टारगेट है एटीएच से पहले। ठीक है ना, एटीएच हमारा है यहाँ पर 26,277, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हम लोगों ने मिड में एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है 25,800 का, कि भाई ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रिएक्शन हो सकता है। और मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ कहीं तक जाके इस तरह से रिएक्शन दे सकती है, इससे पहले भी दे सकती है। वो ऐसा कोई नियम नहीं है कि मार्केट यहाँ से पहले रिएक्शन ही दे सकती है, क्योंकि ये कोई मेन लेवल नहीं है। दिस इज समथिंग जिस लेवल के आसपास हम लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ, मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मंथली ओपन था, अब ये जो मंथली ओपन है ये जो है अब बदलने वाला है, क्योंकि कल जुलाई ओपन आने वाला है, राइट। तो जैसे ही जुलाई ओपन आएगा, आप जो है इस लेवल को यहाँ से मंथली ओपन हटा देंगे, और जहाँ भी कल मार्केट ओपन होगी हम लोग जुलाई ओपन को ड्रॉ कर लेंगे। वो मैं आप लोगों को वापस वही फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर ही दूंगा। ठीक है, तो आज की बात करें, अगर आज हम लोगों ने प्लान किया था ये 3 लेवल, कि ये जो 3 लेवल हैं, इन्हीं 3 लेवल को हम लोग चार्ट पर रखेंगे। कौन सा लेवल थे हमारे? तो लेवल है हमारे यहाँ पर 25,480 का एक लेवल मैंने आपके लिए ड्रॉ किया था। 25,800 मैंने आपको भी समझाया कहाँ से आया। 25,235 ये वही लेवल है जो हमारा पिछले महीनों से लगातार चलते हुए आ रहा है, और हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब क्योंकि हमने देखा मार्केट ने रिसेंट में ही एक ब्रेकआउट दिया है, ये वाला, के बाद मार्केट लगातार ऊपर चली गई है। तो अब हमें क्या समझना है कि मार्केट जो है यहाँ से जब ब्रेकआउट करके जाती है तो मोर लाइकली प्राइस जो है कैसे चलता है, जैसे मैं बोलता हूँ झूले बनाते हुए चलता है। तो कहीं न कहीं एक हायर लो की तलाश में होगा कि मार्केट जो है वो एक हायर लो बनाते हुए चले। अब ये हायर लो क्या यहाँ बन गया है या यहाँ पर नहीं बना है और यहाँ तक आने के बाद ऐसा जाएगा? इसका कोई सटीक जवाब मेरे पास नहीं है और किसी के पास भी नहीं होगा। बट हमने ये कंसीडर करके चलना है कि मार्केट जो ये लो बनाएगा, या तो इस जगह के आसपास बनाना चाहिए मार्केट को, या फिर मार्केट इस जगह के आसपास वो लो बनाए। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट, यानी कि या तो यहाँ से इस तरह से जाए, या तो मार्केट जो है इस तरह से ऐसे होते हुए जाए। अगेन, जैसा कि अभी मैंने रिसेंट की वीडियो में भी आप लोगों को समझाया, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के डिफरेंस को समझो। इसलिए हम लोग जो है अलग अलग लेवल्स को अलग अलग तरीके से प्लान करते हुए चलते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम देखें, मार्केट ने जो है इस लेवल को टेस्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा, आज वाली वीडियो, आज टेलीग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा था कि सोचो कि मैंने जो है यही लेवल क्यों ड्रॉ करके रखा 25,480 का, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मैंने सिर्फ एक लेवल आप लोगों को ड्रॉ करके दिया, और ऐसा क्या हुआ कि मार्केट एग्जैक्टली वहीं आकर जो है अपना सपोर्ट ले रही है। तो अब ये चीज़ है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज की वीडियोस चल रही हैं, उनके एग्जाम्पल समझाना आपको वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा प्राइस एक्शन था लास्ट फ्राइडे का। यहाँ मार्केट ओपन होती है और मार्केट इस तरह से घूमते घूमते इस तरह से रुक जाती है, करेक्ट। ये देखो, इस जगह पर मार्केट जो है रुक जाती है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, आज जब मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद जब मार्केट ने गिरना शुरू किया, तो मार्केट में आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, मार्केट किस चीज़ को टारगेट करती है? मार्केट टारगेट करती है लिक्विडिटी को। तो लिक्विडिटी को क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस की तरफ भागता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, प्राइस उस तरफ भागेगा। ये होता है लिक्विडिटी कंसेप्ट। अभी लिक्विडिटी कंसेप्ट को और डिटेल में हमें समझना है आने वाले वीडियोज़ में, है ना? तो उन वीडियोज़ में समझेंगे और डिटेल में लिक्विडिटी को, बट अभी फिलहाल जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको ये बार-बार दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको समझना है मार्केट जो है स्टॉप लॉस की तरफ भागती है। अब देखो, समस्या क्या आती है कि किसी भी सेटअप को जब हम लोग सीख रहे होते हैं, वहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है कन्विक्शन। हमें ये भरोसा हो कि ये चीज़ काम करेगी। अब ये लगातार वीडियोस के अंदर अगर आप देखोगे, पिछले 2 हफ्ते के अंदर मैंने कितने सारे वीडियोस के अंदर आप लोगों को समझाया कि प्राइस स्टॉप लॉस की तरफ भाग रहा है। बार-बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, इंसान का जो दिमाग होता है, उसके अंदर एक ही चीज़ को समझने में कई बार वक़्त लगता है, ख़ास करके ट्रेडिंग के कांसेप्ट को। हमें हर एक चीज़ को डाउट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ये कांसेप्ट सही है या ये कांसेप्ट सही नहीं है। मैं आपको जितने कांसेप्ट सिखाऊँगा, मेरा कोशिश हमेशा आप लोगों से ये रहेगा
कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रियांक यहाँ पे गलत हो सकता है, तो मुझे गलत साबित करने की पूरी कोशिशें कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे और जब बाद में आप पाओगे कि प्रियांक गलत नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं यार, ये तो गलत नहीं हुआ। अब ये हुआ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मतलब कि आप अपने आप को डेवलप करने के लिए गलतियाँ ढूँढ रहे हैं। अगर आप मुझे नीचे गिराने के लिए गलतियाँ ढूँढेंगे, तो कामयाब कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि एक इंसान को नीचे सिर्फ़ वो खुद ही गिरा सकता है और कोई नहीं गिरा सकता। और मैं ऐसी हरकत करूँगा नहीं, आप कितने भी ज़ोर लगा लो, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मुद्दे वाली बात ये है, जैसा मैंने आपको समझाया कि प्राइस स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस तक चलता है। तो अगर आप देखोगे इस पूरे ज़ोन में सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस आप खुद सोचो कि अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया होता एक स्विंग पोज़ीशन के लिए, आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाते? अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब ढूँढना सीख लिया, आंसर देना सीख लिया, तो आप कामयाब हो जाओगे लिक्विडिटी सर्च करने में। अगर मैंने इस जगह पर बाई किया होता, तो मोर लाइकली कुछ लोगों का दिमाग आएगा जो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं, या तो वो यहाँ लगाते हैं या तो वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन आपको हमेशा इस तरह सोचना है कि अधिकतर लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, सबसे कॉमन दिखने वाला स्विंग लो, सबसे कॉमन दिखने वाला स्विंग लो ये था। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर यहाँ से गिरना शुरू करेगी, तो जो स्टॉप लॉस वो कवर करना चाहेगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये करना चाहेगी। हालाँकि ये भी तो रास्ते में है, तो इनको तो स्टॉप लॉस करना ही करना है। तो देखो ये वही आउट हो गए, इसके नीचे जिसने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो भी मार्केट से बाहर, जिसने इसके नीचे स्टॉप लॉस वो भी मार्केट से बाहर, जिसने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा वो भी मार्केट से बाहर। और अब क्योंकि एक अच्छे खासे लोगों को, एक ज़ोन के लोगों को जो है स्टॉप लॉस से बाहर कर दिया। स्कैल्पिंग करने वाले लोग, अब स्कैल्पिंग किस तरह की, जो 1-2 दिन होल्ड करते हैं, वो लोग अपने स्टॉप लॉस इतने दूर कम लगाते हैं कि यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाएँ या यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाएँ या इसके भी नीचे लगाएँ। ऐसे चांसेस थोड़े से कम होते हैं, इसलिए मैंने इतने दूर का भी प्लान नहीं किया। बट हाँ, अगर मार्केट को लगता है कि उसके अंदर अभी जो है बाइंग ऑर्डर्स नहीं आए, तो वो नीचे वाले जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, उनको भी कवर करना शुरू करेगी। यहाँ पर जो गैप छूटे हुए होंगे, उनको भी फिल करना शुरू करेगी और तब ऊपर जाएगी। इन कांसेप्ट्स को आने वाले दिनों में आप समझने वाले हो। अभी तक आप लोगों ने जो स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स की और एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ की जो मिक्स्ड वीडियोज़ हैं, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको अभी वीडियो डाली ट्रेंड शिफ्ट करने वाली, तो इस तरह की वीडियोज़ जो है ज़्यादातर स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स में नहीं होती, ठीक है? तो ये ना एक मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक्चुअली में आपके काम आने वाला है। तो आई होप और आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी, है ना? तो उस सीरीज़ को पकड़ के बैठ जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो बहुत सारी वीडियोज़ उसके अंदर आएँगी और हर वीडियो जो अगली वीडियो आएगी, आप ये बोलोगे ये क्या था? अरे यार ये तो पता ही नहीं था। टेंशन ना लो, मैं ऐसा ही हूँ। ऐसी वीडियोज़ आएँगी, सारी इसी चैनल पे आएँगी, ठीक है? चलो, तो अभी फ़िलहाल आप समझे, अब ये अब 25,480 का लेवल कहाँ से आया, ये आप समझे? इस तरह से आया, ठीक है? तो अब ये वाले लेवल को अब क्या करेंगे, अभी रखेंगे क्योंकि हमें कल का दिन देखना है। अगर मार्केट इसके नीचे इस तरह से चलना शुरू करती है, फिर हम प्लान करेंगे मार्केट इस एरिया में आए, यानी कि 25,235 के आस-पास। एग्ज़ैक्टली 25,235 टेस्ट करे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लेवल हम लोग यूज़ कर चुके हैं। बट इस ज़ोन में कहीं भी आकर अगर वो अपना बेस बनाती है, फिर आप बुलिश इस तरह से प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट अपना स्टॉप लॉस वाला काम कर चुकी है, तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाना कोशिश करेगी। हम लोग दोनों ही कंडीशन में टारगेट फिलहाल 25,800 ही रखेंगे। क्योंकि कल पहला दिन होने वाला है, तो हम 1-2 दिन वेट करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए वो अपडेट भी आएगी जिसका इंतज़ार रहता है आप लोगों को। पूरे महीने जुलाई में मार्केट कैसे रहने की संभावना है। जून में वो कितना कामयाब रही हमारी अपडेट, उसी के अंदर मैं वो भी कवर करूँगा कि जून में हम लोगों ने क्या प्लान किया था और कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया, सारा हो गया या कुछ भी नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें उसी वीडियो में कवर रहेगी, तो उसका भी आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। कल के लिए प्लानिंग समझ में आ गई, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या मार्क कर सकते हो, आज का हाई मार्क कर सकते हो इंट्राडे रिएक्शन के लिए। ठीक है? इस पर यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिल जाए, ये मार्क कर सकते हो। नीचे और साइड में जो लेवल्स हैं वो सेम रहेंगे, ऊपर का टारगेट सेम रहेगा। तो ये है निफ्टी 50 का कांसेप्ट। तो आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं डेली लेवल मार्केट अपडेट करने के साथ-साथ कोशिश यही करूँगा अधिकतर वीडियोज़ में कि आप लोगों को इसी तरह से सिखाते हुए चलूँ, समझाते हुए चलूँ। अभी आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी कि मैं लेवल्स किस हिसाब से ड्रॉ करता हूँ। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आएगा, एक वीडियो से नहीं आएगा। एक वीडियो से ट्रेडिंग नहीं सीखी जाती, ये सच्चाई है। तो थोड़ा तो जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उनको तो भैया कंसिस्टेंट देखना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव है नहीं, ठीक है? चलो बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे मार्केट ने बहुत ज़्यादा ड्रॉप यहाँ पर नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मार्केट ने जो है यहाँ पर जो ये लेवल को अपना जो जिसको ब्रेक कर दिया, जिसको मैं बोल रहा था कि ये एटीएच बन गया था या फिर जून का पिछला हाई बन गया था, जो मैं आपको बोल रहा था जिस दिन ये ब्रेक होगा मार्केट 58,650 की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आप देखोगे मार्केट ने अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया है, बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है प्राइस वापस से इस लेवल को टेस्ट करे या इस लेवल के नीचे जाए। अगर जाएगा तो इस लो के नीचे जाएगा यानी कि यहाँ तक आएगा, इस तरह करके जाएगा, अदरवाइज़ मार्केट यहीं कहीं से ऊपर सीधे ऐसे चला जाएगा। तो ये होने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा हैं।
मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक होकर नीचे गिरे, इसके चांसेस काफ़ी कम है। अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट काफ़ी गिर सकती है और उस केस में हम लोगों को प्राइस यहाँ तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं वो चाहता नहीं हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि ऐसा शायद ना हो। तो अगर ऐसा ना हो और ऐसा नहीं हम प्लान कर रहे हैं तो कल क्या होना चाहिए, मार्केट जो है मोर लाइकली 57,000 के ऊपर ही रहते हुए कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जाना चाहिए, हम लोगों का प्लान रहेगा। तो आप लेवल क्या ड्रॉ करोगे? ऑब्वियसली आज का हाई यानी कि ये आप 57,600 के आसपास का ये लेवल इंट्राडे के लिए रिएक्शन के लिए मार्क करोगे और ऊपर जाना शुरू करता है तो 58,650 हमारा मेन टारगेट है, जो कितने दिनों से हम लोग ड्रॉ करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। और नीचे की तरफ 57,000 आप मान के चलिए, वो आपका एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ये हमारी है बैंक निफ्टी की प्लानिंग। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वीकनेस दिखाई दी कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये सबसे तेज जो है ऊपर की तरफ बढ़ा था। ये अपना 82,783 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 84,300 के टारगेट तक बहुत तेजी से आया था। इतना तेज स्ट्रेंथ किसी ने नहीं दिखाई दी। इसी वजह से मेरे हिसाब से इसके अंदर करेक्शन भी आपको तेज देखने को मिला है। फिलहाल मार्केट ने जो क्लोजिंग करी वो प्रीवियस डे लो के नीचे करी है 83,645। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो तीनों ही इंडेक्सेस में मेरे हिसाब से सेंसेक्स फिलहाल सबसे वीक आज दिखा। उसी वजह से इसके अंदर आपको कल भी मेरे हिसाब से अगर ये मार्केट ये लो के नीचे जाता है, जो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, हमारे पास ये लो है, आज का लो है जो 83,482। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, आज का जो लो है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, फिर आप उम्मीद करेंगे मार्केट जो है 82,780 से लेकर 83,000 के बीच में कहीं पहुंचे। कितना? ये 300 पॉइंट की रेंज है। 82,783 से लेकर 83,000 की रेंज तक पहुँचे और अगर मार्केट यहाँ से वापस इस वाले लेवल को क्लेम कर लेता है, यानी कि 83,645 को वापस से क्लेम कर लेता है, आपको इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है मान लो। जैसे ही इस तरह का सेटअप बनेगा तो फिर आप ऊपर की तरफ 84,300 को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीवियस डे हाई ज़्यादा कुछ खास मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग में है। तो अगर मार्केट इसको वापस से कवर करके ऊपर बढ़ता है तो वो मोर लाइकली यहाँ पर शायद ना रुके, तो सीधा 84,300 जाए। अब ये चीज़ें आपको स्क्रीन टाइम के हिसाब से समझ में आएगी कि कौन-सा लेवल काम करेगा, कौन-सा लेवल काम नहीं करेगा। तो अगर मार्केट को गिरना है या सेंसेक्स को गिरना है तो कल वो अर्ली पहले आधा 1 घंटा 2 घंटे के अंदर ही लगभग कोशिश ये करे प्राइस कि मैं इसके नीचे चला जाऊँ। तो आपके लिए इसमें कई सारे लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 83,480 का लेवल ये जो हमारा आज का लो है, 83,645 का लेवल जो कि आपके लिए बुलिश सेटअप का काम करेगा। प्रीवियस डे हाई आप चाहें इंट्राडे में मार्क करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा 84,300 को टारगेट कर सकते हैं अगर मार्केट ने बुलिश मूव दिया। अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू करता है तो फिर आपको 83,000 से लेके 82,780 के बीच में एक्सपेक्ट करना है मार्केट को नीचे आने का। ओवरऑल जब तक मार्केट 82,780 या मैक्स टू मैक्स दिसंबर हाई तक है, प्लान हमारा यही रहने वाला है। ओवरऑल हमारा बायस तीनों इंडेक्सेस में बुलिश है, उसमें कोई चेंज हमारा फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है? अब बात करेंगे कुछ इंट्राडे स्टॉक्स की। तो इंट्राडे स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो सिल्वर ओपन है, सिल्वर का भी डिस्कशन यहाँ पर करते हुए चलते हैं। सिल्वर के अंदर देखो कोई नया लेवल नहीं आया है फिलहाल के लिए, बस आप जो है ये 104 वाला जो लेवल है इसको आप मार्क करके रखो, ठीक है? 104 के, ठीक है? तो ये वाला लेवल आप मार्क करके रखो, जब तक मार्केट इसके ऊपर है या 107 के नीचे है, इस जोन में आपको इसको साइडवेज कंसीडर करना है। गोल्ड भी अपने वही साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है, क्रूड ऑयल भी सेम साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है, इसलिए मैं इनकी अपडेट को फिलहाल अवॉइड करके आगे बढ़ रहा हूँ, जिसके अंदर हमें कुछ नया मिले। तो कल के लिए मुझे एक जो अच्छा स्टॉक मिल रहा है, जिसके अंदर शायद आपको सेटअप मिले और शायद आपको सेटअप ना मिले, क्योंकि जो ये सेटअप है, ये सेटअप हो सकता है कल टारगेट सीधा ओपन हो जाए, ठीक है? तो इसमें जो ये वाला हाई है, ये वाला जो हाई है, मेरे हिसाब से कल के दिन में ये टारगेट होना चाहिए। तो इंट्राडे में हो सकता है हमें यहाँ पे मॉर्निंग में एक बुलिश सेटअप मिल जाए। तो हाई है हमारा ये 5902, 5902, ये हमारा की टारगेट रहना चाहिए कल के लिए। फिलहाल मार्केट यहाँ से जो है लगभग 53 पॉइंट्स नीचे है। तो अगर मार्केट शुरुआत में फ्लैट ओपन होकर थोड़ा-सा नीचे आती है, ठीक है? अगर आपको इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी 50 ये सब शुरुआत में अगर आपको थोड़े से नीचे आते हुए देखने को मिलते हैं और 5800 इसके आसपास, ठीक है ना? 5790 के आसपास आपको प्राइस यहाँ मिलता है, तो ऊपर की तरफ इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और टारगेट क्या करेंगे? टारगेट हम लोग करेंगे यहाँ पर 5902, इसको मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ये। तो यहाँ तक आपको ये अच्छा खासा एक इंट्राडे सेटअप देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए ब्रिटानिया के ऊपर आप लोग जो है थोड़ा-सा बुलिश ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको मॉर्निंग में यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी मिल जाती है, कोई सेटअप मिल जाता है, या तो जो मैंने सिखा रखा है या फिर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी सेटअप जो आप खुद से ट्रेड करना पसंद करते हो, तो यहाँ पर आप अपनी एक ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक स्टॉक हमारा हो गया ब्रिटानिया का। एक स्टॉक कल के लिए हम लोग जो प्लान करेंगे दैट इज़ बेल, ठीक है? बेल मुझे ऐसा लग रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि ये
ऑल टाइम हाई वापस से टेस्ट करने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा है, शायद कल या फिर परसों, मतलब आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही। तो इसके अंदर भी सेम प्लान करेंगे हम लोग। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा बहुत नीचे आती है, तो वहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं बाई सेटअप का। बहुत ज़्यादा ड्रॉप मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट गिरती भी है, तो आप ये जो कंसोलिडेशन देख रहे हो, मार्केट मोर लाइकली इसी कंसोलिडेशन को होल्ड करके ऊपर बढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, आप ये 15 मिनट का 30 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, जितने का भी आप ओपन करके ट्रेड करते हो, उसमें आप इस ज़ोन को ऐसे ड्रॉ करके रख लो। अगर मार्केट मॉर्निंग में इस तरह से आपको देखने को यहाँ पे कोई बाई सेटअप देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक प्लानिंग करी जा सकती है और इसको टारगेट करा जा सकता है। क्लियर? लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोज़र मैं आपको बता दूँ कि चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल का स्टॉक हो या फिर वो स्टॉक हो ब्रिटानिया का, जो मैंने आपको बताया, दोनों ही स्टॉक में मेरी कोई होल्डिंग नहीं है और मैं इनके अंदर कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन के अंदर नहीं हूँ। एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट ये मेरा काम है आप लोगों को बताना कि मैं किस ट्रेड के अंदर हूँ, अगर मैं हूँ। अगर किसी स्टॉक मेरे लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है, तो वो आपको इन्फॉर्म करना, वो नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी बाकी सारी डिटेल्स आप लोग जानते ही हो, डिस्क्लेमर आप लोगों ने पढ़ाई है। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है? और मेरे सेबी आरए होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो भी बोलूँगा वो सच ही होगा या मैं कोई गारंटीड रिटर्न आपको प्रोवाइड करता हूँ। फिलहाल के लिए मेरी कोई पेड सर्विस नहीं चल रही है, तो आपको किसी को कोई पेमेंट नहीं करना है मेरे नाम से। अगर कोई मेरा फ़ोटो लगाकर, मेरा नाम लगाकर कोई व्हाट्सएप पे, किसी टेलीग्राम ग्रुप में आपसे कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस की बात करता है, आपसे कोई रुपए माँगता है, मोर लाइकली वो एक स्कैम हो सकता है, इनसे बचें। उसकी कंप्लेंट तुरंत साइबर फ्रॉड में, साइबर पुलिस स्टेशन में या फिर 1930 पर इमीडिएटली आप फाइल करें, ठीक है? चलो अब बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की भी अपडेट की। तो बिटकॉइन डॉलर पे हमने लास्ट बार जो अपडेट करी थी, आई थिंक मार्केट जो उसी के आसपास चल रही है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। हमने 3 तरह की प्लानिंग की थी, तो वो 3 तरह की प्लानिंग क्या थी कि देखो मार्केट जो है मोर लाइकली या तो साइडवेज रहेगी वीकेंड पर और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ रिएक्शन देगी। साइडवेज रहेगा मार्केट, नीचे की तरफ रिएक्शन दे सकती है या फिर डायरेक्टली, ये दोनों ही एक्शन हो सकते हैं। ये 3 प्लानिंग हम लोगों ने करी थी। फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज ही है, ठीक है? और हमारा टारगेट 108 के का था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? नेक्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ये वाला हाई का, जो कि हमारा 111 के का टारगेट, राइट? तो फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल यही उम्मीद करूंगा कि मार्केट जो है इस साइडवेज रेंज से बाहर निकले और ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में नीचे की तरफ इस तरह का मूव देता है, तो आपको 105 के को फॉलो करके रखना है। 105 के मेरे हिसाब से सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर हमें इस तरह का मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज अभी की सिचुएशन में जो लग रहा है, इस साइडवेज रेंज के हिसाब से, अभी तक मंडे का जो प्राइस एक्शन हो चुका है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है मार्केट सीधे इस तरह की कैंडलस्टिक बना सकती है आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। तो ये थी बिटकॉइन की अपडेट। आई होप आप लोगों को आज की अपडेट पसंद आई होगी। आई होप कि आप लोग मेरे वीडियोस से कुछ अच्छा सीख पा रहे होंगे। ऐसे ही अ, बाकी नई वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए नया-नया कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों को मिलूँगा फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर। बाय बाय।